जय हिंद बच्चों। देखिए आज हम लोग जानेंगे, उस दिन हमने आपको क्लास 10 का सिलेबस बताया था। आज हम लोग जानेंगे, देखिए क्या बोले थे कि खाल उधेड़ने की बात हुई थी बाबू, क्या खाल उधेड़ने की बात हुई थी। तो देखिए आप मैथ का खाल तभी उधेड़ सकते हैं जब ये सभी हथियार आपके पास हों और इन हथियारों को आपको चलाना आए। तो इन हथियारों को हम एक एक करना आपको चलाने के लिए सिखाएंगे बच्चा। इन हथियारों को हम एक एक करना आपको चलाने के लिए सिखाएंगे। पहले देखो बाबू, एक हथियार वास्तविक संख्या, क्या वास्तविक संख्या, इसको सिखाएंगे फर्स्ट में। फिर बाबू फिर सेकंड में आपका सेकंड हथियार है, इसमें टोटल आपका बाबू 4 वेपन है, क्या है 14 वेपन है, कितना 14 वेपन है। और सबको एक एक करके हम लोग को क्या चलाने के लिए सीखना है। और जब तक हमको चलाने नहीं आएगा बच्चा तब तक हम मैथ्स का खाल नहीं उधेड़ पाएंगे। तो इसीलिए इन सभी हथियार को चलाने के लिए हम लोग को क्या करना है, सीखना है। तो फर्स्ट में आपको चलाने के लिए सीखना पड़ेगा बाबू, हमको सीखना पड़ेगा वास्तविक संख्या। क्या हमको स्टडी करना पड़ेगा, वास्तविक संख्या। और सेकंड में बाबू हमको बहुपद पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, बहुपद। फिर उसके बाद थर्ड में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना पड़ेगा। और फिर बाबू फिर आपको चलाना सीखना पड़ेगा द्विघात समीकरण, फिर समानांतर श्रेणी, फिर त्रिभुज, फिर निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। 12 नंबर हथियार आपको सीखना है। फिर देखो बच्चा आपको 9 नंबर हथियार सीखना है, कितना 9 नंबर वृत्त। ये जो है ना, ये जो चक्र है बाबू, ये क्या है, चक्र है, सुदर्शन चक्र। ये क्या है, सुदर्शन चक्र है। तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे ना बाबू कि मरते दम तक आप लोग नहीं भूलिएगा, समझे, मरते दम तक नहीं भूलिएगा। जब तक जीवन आपका रहेगा तब तक आप याद रहेगा आपको, समझे, जब तक जीवन रहेगा तब तक आपको याद रहेगा। फिर देखो बाबू वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल। फिर बाबू हम पढ़ेंगे रचनाएं, क्या बाबू, रचनाएं। जैसे देखिए सबके जीवन में रचना होता है, घर का रचना होता है, हम लोग रहने के लिए रचना करते हैं, हर बहुत से चीज का रचना होता है जीवन में, हर चीज, हर क्षण, हर वक्त और हर पग पे रचना हो रहा है। अब देखो बाबू पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। जैसे देखिए आयतन, फिर पढ़ेंगे बाबू सांख्यिकी, क्या पढ़ेंगे, सांख्यिकी। फिर प्रायिकता पढ़ेंगे, क्या, परियकता, समझे। इसी तरह बाबू हम सभी चैप्टर को एक एक करके हम चलाना, मतलब इसको हम लोग हथियार नाम दिए हैं, क्या नाम दिए हैं, हथियार नाम दिए हैं। और इस सीरीज का बाबू रहेगा खल उधेड़वा का, खल उधेड़वा सीरीज, क्या चलेगा, खल उधेड़वा सीरीज। और सभी को एक एक करके हम लोग को डिटेल में एकदम पढ़ जाना है, एकदम चाट जाना है बाबू। पहले हम लोग एनसीईआरटी का जो बुक है उसको सॉल्व करेंगे बाबू। किसको सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी को बुक सॉल्व करेंगे। और इन सभी को क्या करेंगे, चट कर जाएंगे बच्चा। अब चलो बाबू अब देखते हैं हम लोग इसका कुछ प्रोबेबिलिटी को हम लोग समझने, प्रोबेबिलिटी नहीं, रियल नंबर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमने 14 चैप्टर का नाम बता दिया था। अब देखिए हम नंबर 1 से शुरू करते हैं। कहां से, वास्तविक संख्या, आई मीन रियल नंबर। किससे, रियल नंबर। इस हथियार को हम बहुत बारीकी से सीखेंगे कि कौन हथियार कहां पे प्रयोग होगा, इसका बटन नट बोल्ट कहां पे कैसे कसाएगा, तब ना हम हथियार बढ़िया से चलाना सीखेंगे। अगर धोखा भी दे देगा तो हम उसको बढ़िया से यूज करेंगे, समझे। तो चलिए सीखते हैं। जैसे देखिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में हम लोग रियल नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। जैसे वास्तविक संख्या का मतलब हो गया 2 - 3 √3 1/3 0। देखिए वास्तविक संख्या 2 संख्या मिलकर बनते हैं, क्या क्या, पहला परिमेय और दूसरा अपरिमेय, दोनों जब मिलते हैं तो क्या, वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। अब देखिए परिमेय संख्या से दो क्या होते हैं, डिवाइड, एक होता है अपूर्णांक, एक होता है पूर्णांक, एक होता है पूर्णांक, एक होता है पूर्णांक। तो देखिए पूर्णा में दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चा, दशमलव प्रसार के बारे में। कब अशांतवर्ती है और कब, और फिर दशमलव प्रसार कब शांतवर्ती है, इसके बारे में जानते हैं। जैसे 1.25 मतलब वो जो बढ़ते चला जाएगा, मतलब बार बार आते जाएगा, रिपीट होते चल जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती। और जो अगर दशमलव के बाद अगर स्टॉप हो जाएगा तो उसको बच्चा क्या बोलेंगे, शांत आवर्ती, क्या बोलेंगे, शांत आवर्ती, क्या बोलेंगे, शांत आवर्ती। दशमलव प्रसार की शांत आवर्ती हो जाएगी। और फिर देखो बच्चा रिलेशन नंबर में पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। तो देखो पूर्णांक संख्या उसको कहते हैं जिसमें ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्या दोनों मिले हुए रहते हैं। कौन बाबू,
ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या मिले हुए रहते हैं ऋणात्मक। अब माइनस और प्लस जोड़ा घटाओ दोनों नंबर वाला अगर मिलर रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं बाबू? पूर्णांक संख्या बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर। फिर देखो बाबू पूर्ण संख्या होल नंबर, इसमें जैसे देखो ऋणात्मक संख्या मतलब जितने भी माइनस, जैसे देखो -1 -2 -3 -4, ये सभी क्या है बच्चा? सभी ऋणात्मक संख्या। क्या है? ऋणात्मक संख्या है। और पूर्ण संख्या, तो देखो पूर्ण संख्या धनात्मक संख्याओं के समूह में अगर जीरो को सम्मिलित कर देते हैं तब बाबू पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पूर्ण संख्या का। देखो बाबू शून्य को हम निकाल दिए, शून्य का मतलब होता है बच्चा जीरो, तो यहाँ पे जीरो है। क्या है? जीरो है। और जब शून्य और धनात्मक पूर्णांक मिलते हैं तो क्या पूर्ण बनते हैं? ऋणात्मक तो हो गया, अब जान गए। और जब धनात्मक पूर्णांक से जानते हैं बाबू अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर होता है। क्या? प्राइम नंबर होता है। और अभाज्य संख्या का मात्र 2 गो विभाजक होता है। केगो? एगो संख्या खुद रहेगा और एगो संख्या वो जिससे मतलब वो कटेगा, बस 2 ही वो विभाजक होता है। और भाज्य संख्या मतलब कॉम्पोजिशन नंबर, कम से कम इसके 3 विभाजक होते हैं। कितने होते हैं? 3 विभाजक। देखो बाबू यही रियल नंबर के कुछ तथ्य थे जिसको आप लोगों को सादा कॉपी में हम तो जैसे तैसे लिख दिए हैं, आप बोर्ड से बढ़िया से ऐसे हम डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ इसका दे देंगे जिससे आपको पढ़ने में सुविधा होगी। सीएम के तौर पे भी हम लोग क्या यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम निकालते हैं। जैसे इनमें समान तथा असमान संख्याओं के गुणनखंड का समावेश होता है। समान और असमान दोनों गुणनखंड का क्या होता है बाबू? समावेश होता है। यह 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या छोटी संख्या होती है। जैसे देखो बाबू एलसीएम ऑफ 8 और 20 का, तो 2 कितना हुआ? 2 4 4 दूनी 8, 8 5 40, तो यहाँ पे कितना हुआ? ये सभी अलग अलग है ना बाबू। क्या बोल रहा है? समान तथा असमान। जैसे देखो 2 अलग है और 5 अलग है, तो ये क्या है? असमान हो गया। और इनमें सामान्य अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड का समावेश होता है, मतलब दोनों एक ही समान का होता है। यह 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या है। तो देखो बाबू ये दोनों क्या है? 2 जो है दोनों क्या है? समान है। क्या है? ये जो दोनों जो है 2 सो क्या है? समान है। तो कितना है? 4 आया ना। तो उसी तरह समान और असमान विधि द्वारा समावेश को निकाला जाता है। इसी तरह इस टॉपिक को यहीं पे द एंड किया जाता है और हम अगला वीडियो से प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, उसको डाउनलोड करके आप लोग बढ़िया से रिवीजन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।